सेवालाल महाराज की जयंती कभी नेशनल लेवल पर किसी ने बनाया था? नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने बनाया था? नहीं बनाया था। लेकिन जादव साहब जैसे ही खासदार बने, एमपी बने, उन्होंने सबसे पहला काम किया और सबसे बड़ा काम किया कि सेवालाल महाराज की इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर कई, देखिए पार्लियामेंट में कितने नेता होते हैं, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं और वही नेता विदेश में जाते हैं। उनके बीच में नेशनल लेवल पर सेवालाल महाराज की पहली जयंती बनाई, उसके बाद दूसरी जयंती बनाई, उससे बड़ा कार्यक्रम लकीशा बंजारा जी, जो मेरी समझ से आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं इक्का दुक्का जो उनके बारे में नहीं जानते हैं। लकीशा बंजारा जी 150 साल पहले सेवालाल महाराज जी से 150 साल पहले का इतिहास उनका है, जिन्होंने देश के लिए, अपने समाज के लिए और पूरे समाज के लिए इतना बड़ा काम किया था कि उनका मैं पूरा अगर वर्णन यहाँ पर करूं तो एक दिन चला जाएगा, दिन भी कम पड़ जाएगा। उनकी जयंती का भी उन्होंने वहां पर कार्यक्रम प्रारंभ किया, शुरू किया। तो ऐसे जो समाज से आए और उस समाज के लिए शुरुआत में ही बिगुल बजा दिया। हम लोग कहते हैं आंदोलन में ये तो अगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, ये तो शुरुआत है, ये तो टेलर है, पिक्चर पूरा बाकी है मेरे भाइयों। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सारे लोग वापस से पहले की तरह एक बार जोरदार मुट्ठी भर करके इनके बाजुओं में इतनी ताकत भर दो, इनके दिल में इतना जोश भर दो कि जहां खड़े हो ऐसा इनको लगे कि 1000 लोग खड़े हैं मेरे पीछे, और कोई ताकत के साथ वो पार्लियामेंट में जाए। और 2 मिनट दिया था, राठौर साहब ने ज्यादा ही बोल दिया मैंने, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हमारे पवार साहब बोले स्वागत, तो मैं स्वागत तो क्या कहते हैं उसको, इंसान का काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। मेरा तो यही मानना है भाई, मैं छोटे लोगों के बीच की हूँ, मैं फुटपाथ से अपनी जिंदगी शुरू की हूँ। मेरा एक बार 7 years old, जब मैं 7 साल की बच्ची थी तब मैं अपने पिताजी के साथ में IIT मेन गेट के फुटपाथ पर सब्जी बेचती थी। कोई, हम जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई भी शर्म नहीं है। मैं बहुत बड़े खानदान से, बहुत रईस, बहुत करोड़पति, अरबपति, MP MLA हो ऐसे किसी परिवार से नहीं हूँ। मेरे पिताजी सब्जी बेचते थे, मैं उनकी बेटी हूँ और मैंने खुद सब्जी का धंधा किया है, आज भी हमारा धंधा है। और उस सब्जी के धंधे से मुझे ऐसा लगा कि फेरी वालों की जिंदगी में एक बदलाव आना चाहिए। हॉकिंग इज नॉट क्राइम, फेरी का धंधा अपराध नहीं है, फेरी वालों का मौलिक अधिकार है। ये महानगर पालिका काम है, उन्हें कहां और कैसे बैठाना चाहिए। इसके लिए कई सालों तक लड़ाई हुई, फिर कानून आया, कायदा बना, सब कुछ हुआ, आज भी वो लड़ाई चल रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि सर आप लेबर कमेटी के मेंबर बन गए। वाकई में ये बहुत बड़ा विषय है और मैं साहब को इसलिए सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि साहब इन सारे लोगों की इज्जत करते हैं, इन सारे लोगों का दर्द समझते हैं और ऐसे ही नेता होना चाहिए जो एक फोन पर अवेलेबल होना चाहिए। साहब को कभी भी फोन लगा के देखो, अगर साहब बिजी नहीं है तो साहब तुरंत फोन उठाते हैं। ये तो MLA तो थे ही साहब, MP बनने के बाद तो पूरा कर्नाटक ही मेरा है, जहां मैं पैर रखूं वही सिलाई शुरू हो जाए। लेकिन आज भी सर हर किसी को याद रखे हैं। आपका क्या बोलते थे जरा बोल सकते क्या? मुंबई में भाषण देती, दिल्ली में भाषण देती है, मेरे कर्नाटक में, मेरे गांव में, मेरी जगह पे करना बोलते थे। हाँ, ये मेरे पिताजी की बहुत ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश यादव साहब ने पूरी कर दी। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि पापा नहीं रहे, नहीं तो उनका सीना इतना चौड़ा हो जाता गर्व से कि मेरी बच्ची मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में कह रही है। और मैं साथियों, जितने भी लोग, क्योंकि दशहरा है और आप लोगों का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, दशहरा बहुत बड़ा त्योहार होता है, आधे से ज्यादा मुंबई खाली हो चुकी है, सब अपने अपने गांव पहुंच गए हैं, इसीलिए सर लोग यहाँ पर नहीं है। नहीं तो मैं आपके समाज का और मेरे समाज का कार्यक्रम देख चुकी हूँ, चाहे वो कल्याण हो, थाना हो, दहीसर हो, रायदान में तो जगह नहीं रहती, इतने लोग रहते हैं आपके चाहने वाले। लेकिन एक गाँव चले गए, सडनली कार्यक्रम हुआ है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आए, जितने लोग मौजूद हैं उन सब की तरफ से और मुंबई में आजाद हॉकर्स यूनियन की तरफ से और आजाद शिव शक्ति समर्थन की तरफ से भी मैं आपका स्वागत करती हूँ। मंच पर आसीन हमारी बहन जी, इंदु जी, केमू पवार जी, हरिदास जी, शंकर पवार जी, जिनकी जैसी इनकी पर्सनालिटी है वैसा इनका काम है, यंग फ्रेशिंग पर्सनालिटी है इनकी और घमंड इनको दूर दूर तक नहीं है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। नंदू जी, राजेश जी, धनराज पवार जी, हमारे जादव साहब जी, दिलीप जी, काशीनाथ जी, आने वाले भविष्य के उभरते नेता जादव साहब, राठौर जी, जितने भी
बरस आ रहा है। दशहरे का मतलब होता है बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई का दहन होता है, अच्छाई की शुरुआत होती है। यहाँ से जो भी गिले शिकवे हैं, जो बुराई है, उसको बगल में रख करके हम भी एक नए सवेरे की, नए अच्छाई की शुरुआत करते हैं। इसी की बधाई देती हूँ। साथ साथ यादव साहब के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि चमन का फूल भी आपको गुलाब कहते हैं, चमन का फूल भी आपको गुलाब कहते हैं, हम जैसे चाहने वाले आपको लाजवाब कहते हैं। बहुत बहुत बधाई, आप मुंबई में आए और हम लोग फिर से एक बार अगली सेवालाल जयंती में धूमधाम से दिल्ली चलेंगे और आने वाले समय में जो भी पर्व होंगे उसे पूरे करेंगे। उन्हें एक बार बहुत बहुत दशहरे की शुभकामनाएं सर। आप लोगों को भी, मंच पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता आसीन हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। थैंक यू शर्मा शेख जी, बड़े अच्छे से आपने विवरण दिया। मैं बता दूं सर, वो आप बता रहे थे ना एसओपी जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का बाउंड्री का, मुझे रात को वो दिन याद है बिरादर जी, 3 बजे आप सीएम साहब के दरवाजा खटखटा रहे थे और बोला, आप बोले कि साहब मेरे बंजारे, मेरे लोग महाराष्ट्र में मर रहे, 10 बाय 10 की झोपड़ी में 10-10 लोग एक महीने से हैं, या उनको आने की परमिशन दो या मेरा इस्तीफा दो। कौन कहता है सर? सांसद बनते सिर्फ 6 महीना हुआ। We salute you sir, we salute you। और तभी हमने 1.25 लाख लोगों को यहाँ पर 8 दिन में रवाना किए थे, 8 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक। Am I right, बिरादर जी? तो एक बार जोरदार तालियां सांसद जी के लिए। नाउ नंदू पवार जी एक फायर ब्रांड देता है हमारे महाराष्ट्र के बीबीकेडी पार्टी के प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के। सर 2 मिनट बताना क्योंकि वक्त की बड़ी पाबंदी है। ओके से आयोगे पामन नायक नसाबी कारभारी हसाबी आणि ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघेरी जे अंडरेमय काम कार्यक्रम साजेरो तो चराचरेम वास करे वाला दिमाय शक्ति जेरो आज नवरात्रि लो उत्सव चालू छ। शेरो आपणो धर्मगुरु रामराव बापू, जगतगुरु सेवालाल बापू, AIBSR जे संस्थापक वसंतराव नाईक, रामसिंग भानावत आणि रणजित नाईक आणि समस्त AIBSR कोर कमिटी, राष्ट्रीय कमिटी शेर प्रथम अभिवादन करताना आजेर जे मंचेपर्या राष्ट्रीय नेता AIBSR शंकर भैया पवार आणि हे जगेरो नेता राष्ट्रीय नेता आपलो शंकर भैया आणि समस्त 12 कोटी जनतारो नेता आपलो उमेश जाधव भैयानं नवल करताना काही जास्त बोलू नाही कारण मधून बी जाहीर गडबडचं घडी देखरेचो तो आज ते खरोखर ऐतिहासिक कार्यक्रम खूप सुंदर वेळावर आहे मुंबई नगरी में पण एक कंटिन्यू ये 9 दिने जे नवरात्र चालू तो लोक घामे सामू चले गेच आणि जारेच प्रत्येक कल्याणेर एक भी छपच्या बरोबर छेली मन फोन करायचं जाधव साहेब आवगोचा हंबे आडपरा गामेचा ठीक छ प्रत्येक घर गुडीचं गाम्याम गुडीचं आणि वत्रामाईशेरो कार्यक्रम चालूच रेवाळोच आणि भविष्य में उलबर्गाज कोणी तो सरेन तो मग दिल्लीन गोतून बी उचकुचू की सर पुरो देशेर नेता तमने बनायचं आणि समस्त गोरमाटी बहुजन समाजन सध्या नेता छेनी तो उमेश जाधव साहेब एक खाली कर्नाटकारो सांसद कोणी तो पुरो भारतेर और बरोबर 7, 8, 10, 15, 20, 50 जत्रा सांसद तयार करायचं वत्री शक्ती दयाळी साहेब निवण आणि वर फुटेला जत्रा सांसद दिल्लीन ले जायचं वत्री तयारी तम करो सर आणि खरोखर गरज साज कारण मग कनाई का कुछ मार भाषणे माहिती एक भानावतजी आणि रामसिंग भानावती वो काळे माहिती कविताच वो गीत नेहमी बोलतो रुचुमा आणि आपलो समाज आज बदल रोच वो काळेर बात अलग र आजेर काळेर बात अलग छ करताळी वो दी एक कड़वा बोलतो चुमा दुनिया बदल गई आपण भी बदल जावा बंजाराला लाईव्ह रे माध्यमेती हर एक कोणा माई बोलतो रुचू आणि लोक बी खूप लाईक करत टाळी वाजवत कारण आज काळेर गरज सर शेनच गरज दुनिया बदल गई आपण भी बदल जावा वेळ कमी छरे पिया एक वे जावा दुनिया बदल गई तो वेळ कमी छ समाजात खूप काळेर गरज छ आणि ओ माई एक कडवा साजी लार लार के ताणी आपण रे गेलार कोई कोणी की दे आपण आंगेरो विचार अपन कई कराचा उमेश जाधव सर आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे है पीछे नहीं रहने का उसके साथ में रहने का आपने पीछे रहने वाले तो पीछे ही रह जाते हैं और बेचारे को आगे ढकल लेते और बाद में बोलते हम कहीं करिया प्यार तो अपने और सोबत रहे
आणि भारतेमय पुरो 12 कोटी 14 कोटी बंजारा समाज आहे ना सोबत लेतानी आपण प्रत्येक स्टेटेमाय આપણે ઉમેશ જાદવ સર અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શંકર ભ્યાન લેતાની આપણે પૂરો ભારત ભ્રમણ કરે છે એક તો ગુરુપરગા કેવો મહારાષ્ટ્ર જ વિચાર કરી તો પૂરો ભારતેરમાં નેમી કા પૂછું કે આ ભારતેમય બંજારા સમાજે કોઈ નેતા છે ની ભ્યાવ એક ખાસદાર યાડી સાહેબની રામરાવ બાપુર આશીર્વાદથી આપણે મળગો છે તો ઓરો ફાયદો લા આપણ અને उमेश जादव भी सर का कि मैं सांसद हूँ मेरा जितना फायदा लेने का है उतना आप फायदा लो दिल्ली में जाते तो वही बोलते हैं हमारे को अरे प्रोग्राम और इसमें फूल में हमारे को ये मत करो मेरे से जितना फायदा लेने का है जितना काम कराने का है उतना आप उसका काम करा के लो मेरे से आसो नेता कोई केवल कोई चाहिए नहीं तो किसी को फोन लगाया सांसद को तो नहीं आज दिल्ली नहीं कर्नाटक हो दिल्ली में रहने के बाद लेकिन सर दिल्ली में બંજારા સમાજે સારું સોતારો ઘર અને સોતારો બિલ્ડિંગ એમાં હાલ જે છે ને મોકળો કરમેલો છે કતરાઈ લોક જરકે તો બાટી ખાઈને મળે પાણી પીને મળે રેટ બી મળે આસો નેતા કોઈ છે દિલ્હીમાં કરતાની ઉમેશ જાદવ સરે ना मैं नेहमी कहतो रुचू की सर हमार महाराष्ट्र की खूप अडचण सर कालपर म्हणजे पदोन्नतीरो आरक्षणेरो मुद्दा हम उपलब्ध की देते आणि आता महाविकास आघाडी विरोधेमाय हम छेनी काही 3 दनेती झटन से ने हेटेर वडेटी वाले कंती मंत्री कने कंती तो मुख्यमंत्री कंतारो मुद्दा लेगे की मागास वर्गीयाचा जर पदोन्नतीचा आरक्षण बद्दल तुम्ही काढलेला पत्र तो जर वापस नाही घेतला तर तुमच्या महाविकास आघाडीच्या विरोधामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन करण्यात येईल आणि येणाऱ्या काळामध्ये हाच मागासवर्गीय विमुक्त भटके तुमच्या विरोधात मतदान करेल तो दी दलेरज एमआयचे काही फटाफट शरद पवार उंदूर भेटलेत आणि काल कॅबिनेट एमआयचे काही मुद्दा उपस्थित करताना बिल काढला तो इस्रेलर लढाईचे नाही पण नंतराची एक लढाईचा आपण आज जे स्वातंत्र्य मिळेल नंतर आपण काही सर नॉन क्रिमिनल अट आपण काही एमआयचं तो गुया घाट कारण लेयरच असे गोरमाटी आपण जना जना आंदोलन करेल करत आहे जना आंदोलन बी करूया पण आपले समाज पेमेलो जो कोण अन्याय आजे ताणो जे आपण छपछापरून शिक्षणे माई जे आज त्रास वेरोच उ त्रास सहन करेल शक्ती खूप एकीच आब आणि गोरगरीब समाजन सर्व नॉन क्रिमिनल अटेरो का काहीच कळे नाही म्हणून करताना उया कारण लेयरचं वडेटीवार साहेब धन्यवाद क्यू माते ती की उ सुद्धा कोच की माझ्या कार्यकाळामध्ये हा अटपण मी रद्द करण्यात येईल आणि तो काढून घेईल तो नंतर सर तांडावरतील प्रश्नाचं महाराष्ट्र में खूप तांडामाई गेली सर रस्ता चेनी पाणी चेनी शिक्षण शाळा चेनी आरोग्य चेनी असो कुणशीच आहे चेनी करताना या महाविकास आघाडीनं कधीतरी टक्कर दे सर तमार आशीर्वाद येते तमार बरोबर आतेर दिचार एक सांसद तयार करो सर आणि आतेर एमएलए तयार करो आणि बंजारा समाज है बाकी समाज कोणी करो मग बंजारा बहुजन समाज कोई तरी तमार सनी को लड़े वालों मन के आता तैयार करो सर नहीं तर आतेर गोरमाटी रामदार कोई बोले तैयार कोण र काले ती बोल रहे नहीं तर घरेम सुते वेले त्या तो असे घणे प्रश्नाचं सर महाराष्ट्रावर पुरे जनता गोर बंजारा समाज वडी ती नंदुभाऊ पवार तमने हात जोडून विनंती करू छु की महाराष्ट्र बी लक्ष रखाडो आणि हे महाराष्ट्र बी वाली कोई छेनी जे एक वालीरा आपलो वसंतराव नाईक उचले गो नंतर छेनी काही सुधाकरराव नाईक रे उचले गो आज वसंतराव नाईक सुधाकरराव नाईक जे हरित क्रांती रोधन सर वो सुद्धा नरेंद्र मोदी नाम पर ठीक छ वो सुद्धा फडणवीस काळे माई वंदूर नाम पर करली दे पण बंजारा समाजे जे ना 1972 काळे माई आता समाजांचे काही खाय पियर व्यवस्था कोण रे भूखे ती मर ते लोक जना मारो ही नायकला वसंतराव नाईक शनिवार वाडा माई सोगन लिदो तो की जर या महाराष्ट्राला हे महाराष्ट्रीयन मध्ये दने माई हरोभरो नर करियो थोडसे दने जर मग एके वर्ष माई आता शेन अन्न पाणी न पुराय तो या शनिवार वाड्यामध्ये मला फाशी देण्यात यावी असो केवळ आपण एकच वसंतराव नाईक रे आज बरो हरित क्रांती दन काढली दे सुधाकरराव नाईक दन काढली दे काढे दो आपले नेतार काही नामेरी हाई करत छे पण मग उमेश जाधव सर एकच अपेक्षा करू छु आज तम भारतीय संसदेम चोसर आज भारतीय आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब सैल्यूट छ और भी काम खूब आचो चाल रो छ बाकी लोग काही को पण बंजारा समाज मोदी से जुड़ेल तैयार छ तम हम अपना लक्ष्य रखाड़तानी हमने छे तमार बरोबर लेतानी समाजेर जे प्रश्न छ समाजेर जे प्रश्न लाया ओपरा काम करो सर हमने आदेश दो काम करे न हम तमार छे के चरणे में हमेशा काम करे तैयार छ अतराज बोलू छु जय शिवालाल जय बंजारा जय लकीशा बाबा थैंक यू नंदू भैया एक बार जोरदार तालियां लेकिन नंदू भैया के लिए भैया आप बता रहे थे ना कि महाराष्ट्र में राजनीति क्यों डगमगा रही है
जहां तक मुझे नॉलेज है मैं बताऊं सर, 40 सीटें ऐसी है जहां पर बंजारे तय कर सकते हैं कि एमएलए कौन होएगा, और वो तय कर सकते हैं किसको गिराना। सर आप एक कर दो, महाराष्ट्र में 20 एमएलए आ जाएंगे, सांसद तो ऐसे ही प्रोड्यूस हो जाएंगे। यस, तो नाउ अभी अगले प्रवक्ता है, हम यहाँ पर चर्चा सत्र भी करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो हमारे जो ये पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है और जो हमें एनर्जी दी है कि हर काम करने के लिए, हर चीज को चैलेंज लेने के लड़ने के लिए, जो शंकर पवार जी जो AIBSS के नेशनल प्रेसिडेंट है, वो हमें युवाओं को और सारे मुंबई वासी और पूरे भारतवर्ष में आज उनका नाम चल रहा है। कहते हैं इंसान हो तो शंकर पवार जी जैसा। जब जब किसी की गाड़ी अटकेगी तो उस गाड़ी को धक्का देने के लिए पवार साहब जी खड़े रहते हैं, एकदम डटे रहते हैं। दोस्तों मैं एक किस्सा बताना चाहता हूं सर, अगर इजाजत हो तो। साइन हॉस्पिटल से हमें फोन आया था आंध्र प्रदेश का। सर 3 दिन से बॉडी पड़ी थी, उसका कोई वाली वासा नहीं था, उनकी एक बीवी थी, उनके पास फोन भी नहीं था। वो रो रही थी कि मेरा पति मर गया है ऊपर से प्रांजी पे से गिर के 4-5 दिन के बाद। तो मुझे पता चला तो मैंने बोला पवार साहब ऐसा ऐसा सिचुएशन है, क्या करेंगे। वो लेडी बोलना चाहती कि वो बॉडी है ना आंध्र प्रदेश लेके जाना चाहते, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं सर उस जगह से फोन किया तो पवार साहब ने यही बोला, बेटा जो लगेगा मैं कर देता हूं, अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं, उस बॉडी को उनके घर पहुंचा। ऐसे अनगिनत काम है, ऐसे अनगिनत काम है। तो हमें समाज को भी प्रबोधन करेंगे और हमारे साहब जी को आज शुक्रगुजार करते हुए एक बार जोरदार तालियां शंकर पवार जी के लिए, और हमें 2 शब्द प्रबोधन भी करेंगे। सर जय सेवालाल।